रिदा ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही है ना? वॉलेंटियर्स मुझे देख के बताइएगा जरा प्लीज, अगर आपने फर्स्ट यूनिट में अटेंडेंस चेक की है कि रिदा क्लास में थी, और उसके अलावा माहम और माहम है, और कौन था? मनाहिल। मनाहिल जहरा है हमारे साथ आज क्लास में? नहीं, मनाहिल ऑनलाइन भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ठीक है माम। प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि आपने एडजस्टमेंट के डेबिट में 80,000 लिखा, तो लाजमी कोई ना कोई चीज क्या हुई होगी, बोलो। तो मैं ये चाह रहा हूं साथ साथ लिखें ताकि गलती का इम्कान कम हो जाए। तो अब क्रेडिट कौन हुआ था, याद करो। तो हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट लिखा हुआ था, ये नजर आया? क्रेडिट में लिख दो 80,000 रुपीज। बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो बेफिक्र होके। इससे क्या होगा, आपका 80,000 डेबिट 80,000 क्रेडिट, गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगली एडजस्टमेंट बताओ जैफा, पढ़ के क्या बनी हुई है? इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या, डेबिट और? तो आप आओ पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस देखते हैं। एक्सपेंसेस में ही नजर आएगा, क्या ख्याल है? तो मैं एक्सपेंसेस में आया, मुझे इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट लिखनी है, बताओ कितनी? 4,000। यार पूरी क्लास क्यों नहीं बोल रही है? 4,000। और क्रेडिट में क्या लिखना है? एडजस्टमेंट नजर आ रही है आप सब लोगों को? बार बार बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट देखें। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट एसेट्स में नजर आएगा, ये मिल गया। क्रेडिट साइड पे लिखना है, ये लीजिए 4,000 रुपीज क्रेडिट में लिख दिया। अगला अकाउंट बताओ प्यारे बच्चों। ओके अभी ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ जी, अब बैड डेट एक्सपेंस आएगा, तो बैड डेट एक्सपेंस पे चलते हैं। बैड डेट एक्सपेंस एक्सपेंसेस में ही होगा, ये रहा। अमाउंट बताओ, 600। और क्रेडिट में कौन आया? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये लिखा हुआ 600 क्रेडिट में आ गया। एक डेबिट एक क्रेडिट पैरेलल चल रहे हैं दोनों। इससे क्या हो रहा है कि एडजस्टमेंट आपके सामने है, कंट्रोल में। और अगर आपके एडजस्टमेंट का कॉलम कंट्रोल में होगा, आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी गलत नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। और जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सही बन जाएगा, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो आप बना ही लेंगे इंशाल्लाह। चलें और बताएं मुझे इसके बाद और क्या है। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में गया, सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट डेबिट में लिखनी है, कितनी? 4,000। और इसके बाद सैलरी पेबल, वो भी 4,000 होगा यकीनन। क्रेडिट में लिखा 4,000। खुदा का वास्ता एडजस्टमेंट के कॉलम में ही लिखिएगा, गलती से ट्रायल बैलेंस के कॉलम में ना लिख दीजिएगा, वरना फिर सारा काम खराब होगा। और खराब होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको हेल्प करूं। पहली वर्कशीट ही अगर आपने खराब कर दी, सारा काम खराब हो जाएगा। पहली वर्कशीट खराब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। दिमाग हाजिर रख के काम करें। ये क्या किया तुमने? अच्छा, मेरे साथ बना लिया अब जो मैंने बनाई है, ओके। चलें जी, अगला नाम बताएं आप। अगली एडजस्टमेंट बने क्या है? डेप्रिसिएशन। ओके प्यारे बच्चों, ये आ गया डेप्रिसिएशन। अमाउंट बताओ, 3,000। और क्रेडिट में क्या आएगा? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में 3,000। साथ साथ आप भी ऐसे लिख रहे हैं जैसे मैं लिख रहा हूं। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, अनअर्न्ड रेंट क्या हुआ है? बाकी लोग क्या देख नहीं रहे, क्या मसला है आखिर? दिमागी कमजोरी है क्या? अनअर्न्ड रेंट डेबिट में सबको नजर आया? 8,000 रुपीज लिख दिया मैंने, 8,000 रुपीज। तो क्रेडिट में क्या आया? रेंट इनकम 8,000 रुपीज। सारी एडजस्टमेंट हो गई? अगर सारी एडजस्टमेंट हो गई तो उसूलन इन दोनों कॉलम्स का टोटल बराबर होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आइए हम भी लिख देते हैं जो आपने टोटल लिखा है। 99,600 टोटल लिख के करें कैलकुलेटर में, अगर आपके पास कैलकुलेटर है। और नहीं है तो बस समझ लें आज आपका आखिरी दिन है क्लास में। जिनके पास आज कैलकुलेटर नहीं है ना, वो कल से क्लास में नहीं बैठेंगे माजरत के साथ। सर फिर कहां बैठेंगे आप? कहीं भी बाहर जाके बैठेंगे, वीपी के रूम में बिठाऊंगा आपको ले जाके, खसूसी मुलाकात।
तो जिनके पास कैलकुलेटर आज नहीं है वो तमाम जिन अगर कल तक इंसान नहीं बने तो कल इंशाल्लाह उन जिनों का इलाज करूंगा मैं, और जिनों का इलाज बहुत अच्छा करता हूं मैं। कैलकुलेटर सा तो है, ऊपर रख लो, शर्माने की क्या बात है। अच्छा जी सर, टोटल कर लिया कैलकुलेटर। कल होगा इंशाल्लाह, अगर आप कल होंगे तो कैलकुलेटर भी होगा, वरना कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लास भी लेने में बड़ा मजा आता है। क्यों भाई तारिक आजम, कैलकुलेटर घर पे संभाल के रखा है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वैसे घर पे रखा है या अभी खरीदा नहीं है? खरीदा है, संभाल के रखो जब तक, बस आज रात 12 बजे तक संभाल के रखो, उसके बाद उसे घर से निकाल लेना और कल लेकर आना, बैग में रख लेना साथ साथ उसे। चलो अली मोहम्मद, तुम्हारे पास भी कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा आज भूल गए, ओके। चलो प्यारे बच्चों, अब अगले कॉलम की जानिब चलता हूं। अगर अभी भी मुझे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनवाना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं बनवाऊंगा, लेकिन उसूलन मुझे बनवाना नहीं चाहिए। सर क्यों? एक मर्तबा का जिक्र है, बचपन की बात है, आप ज़हनी तौर पे बहुत छोटे छोटे थे, ये मैंने बनवाया आपको, और ये हमने बनवाया था आपको डायरेक्ट। सर डायरेक्ट का मतलब दिमाग में प्लस माइनस करवाया था। याद करें, आपका दिमाग वैसे ही इतना खराब है और फिर भी मैंने उसमें डायरेक्ट प्लस माइनस करवा के लिखवा दिया माशाल्लाह। तो बेटे अब तो माशाल्लाह आपके सामने चीजें मौजूद हैं, बताओ कैश ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड पे था? बकना है अब सबने साथ साथ। कैश कौन सी साइड पे ट्रायल बैलेंस में था? वो एडजस्टमेंट में ना डेबिट हुआ और ना, तो वो अभी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कहां लिखा जाएगा? कितना? कोई तकलीफ? अगर महसूस हो तो इजहार करना है अपने तकलीफ का। तो बस अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं धमाधम सब लोग। मुझसे एक कदम आगे चलना चाहते हैं तो चलें, इंशाल्लाह गिरने नहीं दूंगा आपको, और अगर आप गिरने लगेंगे तो चीख मारिएगा। इसके बाद आपको अब ट्रेड रिसीवेबल डेबिट में 20,000 था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 20,000 एज इट इज आ गया। चलो भाई अगला नाम पढ़ो, क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। चलो साथ दो अब मेरा। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में था कितना? 6,000। एडजस्टमेंट के किस साइड पे आया? अगर डेबिट में आता तो क्या करता, और क्रेडिट में आया तो क्या करूं? तो मेरे पास बचा कहां? क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट की अमाउंट थी ज्यादा और क्रेडिट की थी कम, तो डेबिट में बचे 2,000। समझ नहीं आया? पूछ के देखो बस एक बार, है किसी में हिम्मत? ये एमन नजर नहीं आ रही मुझे, एमन है ना उसका नाम? फातिमा तुम्हारे ग्रुप में एमन होती है ना? बी ग्रुप में नहीं है आज वो क्लास में, तो अगर उन्होंने वीडियो लेक्चर देखा तो उन्हें पैगाम तो पहुंच ही जाएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर उनसे बात होगी, तफसीली बात होगी बाद में। उसके ऊपर भी हफ्सा का रंग आ रहा है हल्का हल्का, लेकिन अब तो हफ्सा बिल्कुल नॉर्मल हो गई है माशाल्लाह। चलो फिजिकल क्लासेस में आ जाती है, ऑनलाइन में जरा उसके इंटरनेट की तारें कमजोर हैं। अपना आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या आगे बढ़ूं, बस आप ही आगे बढ़े। समझ तो आ गया क्या करना है या नहीं? तो बिस्मिल्लाह कंप्लीट करें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और टोटल बताएं मुझे क्या बन रहा है दोनों साइडों का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एज इट इज कॉपी हुई। अच्छा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बारे में बोल दूं, कहीं ऐसा ना हो घबराहट हो रही है किसी को। पहले से ट्रायल बैलेंस में ना डेबिट में था ना क्रेडिट में, यानी आपकी तरह जीरो था। क्या ख्याल है? ना डेबिट में था ना क्रेडिट में। एडजस्टमेंट में डेबिट में आया 80, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में आएगा 80,000। क्या ख्याल है? और अगर ख्याल दुरुस्त नहीं है तो आप मुझे बता दें, वरना आगे बढ़े मजीद। ऑफिस इक्विपमेंट छपाई करेंगे, छपाई कौमी खेल हमारा, 30,000 रुपए, ना बढ़ा ना कम हुआ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से कहां था बकिए? अरे बोलो ना भाई, कहां था? कितना? एडजस्टमेंट में। अब एडजस्टमेंट रजिस्टर में देखने की जरूरत नहीं है। कोई बोल रहा है मेरे पास तो वैसी नहीं बनी हुई, मैं कैसे देखूं? हाँ ये बात भी सही बोली, लेकिन हमने यहां बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्रेडिट में 3,000 और आए, पहले से क्रेडिट में 2,000 थे। कितने लिख दूं प्यारे बच्चों? 5,000।
अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉपी पेस्ट हो जाएगा 600, क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से नहीं है, चेक कर लो आप। शाह सलीम तो बहुत तेज तेज भाग रहे हैं भाई माशाल्लाह। थोड़ी सी काली इंक मुंह पे लगा लीजिएगा, नजर ना लगे आपको। कुछ लोग डॉक्टरों की तरह सोच रहे हैं बैठे हुए कि क्या नुस्खा लिखूं, क्या प्रिस्क्राइब करूं। मरीज आया हुआ है ऐसा लग रहा है उनके पास। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक कदम आगे बढ़ाएं और तेज तेज काम करें। शाबाश, कंप्लीट हो गया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तुक्के लाओ, तुक्के कोई बात नहीं। टोटल भी हो गया, मुबारक हो बहुत बहुत। चलें आगे बढ़ते हैं अब। चलें बाकी भी तो लिखूं मैं। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट कोई बताएगा कितनी है और कहां है? 18,000 क्रेडिट। अच्छा, लिखते हुए ना बेवकूफों की तरह बस छपाइयां नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना है अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्रेडिट में ही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो गलती से डेबिट में लिख के बैठ जाए। ठीक। अच्छा, उसके बाद नोट्स पेबल का बैलेंस कितना था? 12,000, क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद अनअर्न्ड रेंट बताओ, 12,000 क्रेडिट में था, डेबिट में आया 8,000, अभी कहां बचा? कहां बचा? क्रेडिट में कितना? 4,000, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट थी, डेबिट हुई कम, अभी भी क्रेडिट में बचे में 4,000। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 4,000 लिख दिया। सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैलरी पेबल की अमाउंट पहले से आपकी तरह थी, जीरो। एडजस्टमेंट में क्रेडिट में आई 4,000, हमने भी 4,000 छाप दिया। मास कैपिटल नो चेंज, 97,000। मास है वैसे आज क्लास में? मास कैपिटल से मास भाई याद आ गए मुझे। आराम फरमा रहे हैं? भला बताओ, मास का सवाल पढ़ा रहे हैं हम और मास भाई घर पे आराम फरमा रहे हैं। वो भी बस फिजिकल आते हैं ना तो उसके बाद बहुत थकन हो जाती है बेचारों से, फिर इंटरनेट का बोझ उठता नहीं है उनके कंधों से। आगे बढ़ते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग नो चेंज, पहले 60,000 डेबिट में थी, आज भी 60,000 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है। उसके बाद अगला अकाउंट बताओ, परचेजेस कितना था? अमाउंट बताओ। परचेजेस की अमाउंट किसी को नजर आ रही है? 1,70,000 डेबिट में आ गई एज इट इज। सैलरीज एक्सपेंस पहले से 10,000 डेबिट, 4,000 और डेबिट, कितना हो गया? 14,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना था प्यारे बच्चों? पहले से जीरो और 4,000 रुपीज डेबिट में आ गया। बैड डेट एक्सपेंस 600, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000, सेल्स 2 लाख क्रेडिट में आ गई, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 80,000 क्रेडिट में आ गया। रेंट इनकम पहले से नहीं थी शायद, हाँ नहीं थी, 8,000 आ गई, और सेल्स रिटर्न डेबिट में आ गया 5,000। अब हर बच्चा टोटल करे अपने पास, जिसके पास कैलकुलेटर है, ताकि आपको पता चले ना आपने कहां लिखते हुए मिस्टेक की है, अगर की है खुदा ना खास्ता। टोटल हो चुका है जी तारिक आजम साहब? टोटल हो गया? अच्छा, अभी तक यहाँ भी यहां तक लिखा है। देखा ना आपने कितना खूबसूरत काम किया है। तो आप सोचें, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे काम में खूबसूरती में होगा इजाफा। खूबसूरती बढ़े तो डेबिट भी होती है और खूबसूरती बढ़े तो क्रेडिट भी होती है। वो तो मुझे पता है, तुम्हें देख के मुझे अंदाजा हो रहा है तुम ज्यादा खाती हो। कैलकुलेटर घर पे है, संभाल के रखा है, कल लेकर आना है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक्सपेंस है 60,000, यहाँ पे एज इट इज आएगी। लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं, कोई बात नहीं। बैड डेट एक्सपेंस 600 इसकी यहाँ आ जाएगा डेबिट में, यहाँ डेबिट में था,
पहले से 0 0 प्लस 600 आ गया, लिख दो। तुम दोनों बहने नहीं लगती मुझे, वो कैलकुलेटर के बगैर आती है, अब पढ़ने लगी है थोड़ा बहुत। तुम उसको बोलती बोलती नहीं हो बिल्कुल, क्या बोलती हो? सेम, तुम ट्विंस हो ना? हाँ तो फिर तुम्हारी बात कैसे मानेगी, मसला ये भी है ना। लग रहा है पेरेंट्स को बुलवाना पड़ेगा एक बार, हाँ ना। वैसे चेंज तो नजर आ रहा है मुझे, काम तो कर रही है वो। मनाइल मुझे लाजमी चाहिए कल कैलकुलेटर, और काम भी करना है तुमने हर कीमत पर। जी अफसा, उंगलियों का साइज छोटा छोटा करवा लो, उंगलियों का साइज थोड़ा छोटा करवाओ, फिर कैलकुलेटर पे हाथ तेज चलेगा। हाँ सही तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं आ रहा, एक बंदा रख लेते हैं, वो टोटल करके दिया करेगा हमें। जी अभी हाँ टोटल हो गया। जी करीम भाई, बेहतरीन। ऑनलाइन वाले जिंदा है? ऑनलाइन वाले जिंदा है, सारे टोटल हो गए, दोनों साइडों के टोटल इक्वल हैं। 428600, क्या आपका टोटल यही है? और जिनके पास टोटल ये नहीं आ रहा, वो तमाम जिन टोटल देखें अमाउंट ऊपर से, एक बार चेक करें। मैं नाम लेकर अमाउंट कॉल कर रहा हूं, अपने पास चेक करें प्लीज। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को फोकस करना है आपने सिर्फ। कैश 40,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट में 80,000, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में 30,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 600, अकाउंट्स पेबल 18,000 क्रेडिट, नोट्स पेबल क्रेडिट 12,000, unearned rent credit 4,000, salaries payable credit 4,000, mass capital credit 97,000, merchandise inventory opening debit 60,000, purchases debit 1,70,000, salaries expense debit 14,000, insurance expense debit 4,000, bad debt expense debit 600, depreciation expense debit 3,000, sales credit 2 lakh rupees, expense and revenue summary credit 80,000 rupees, rent income credit 8,000 rupees, और sales return debit 5,000 rupees। अगर आपने सारी अमाउंट चेक कर ली है तो आपके टोटल में, फिर आपके टोटल करने में कोई मसला है, बाकी आप लिख कर सही बैठे हैं, तो टोटल आप अपने कौमी खेल के मुताबिक छाप दीजिए। अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल जलाल। सोने वाला काम तो नहीं है ना वर्कशीट में? नींद भी नहीं आ रही होगी, हाँ ना, क्योंकि मैं थ्योरी थोड़ी बता रहा हूं, आज तो काम हो रहा है और आप काम कर रहे हैं। चलें, अब इंतहाई इंटरेस्टिंग काम, इंतहाई क्या करना है, अब देखें, पहले तो ये समझ लें, आपको समझाने के लिए ना, इन दोनों को, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के कॉलम को और इनके अमाउंट्स को मैं क्या करने लगा हूं, ये बहुत बुरा लग रहा है, अल्लाह माफ करे। कलर तो कोई भी खूबसूरत नहीं लग रहा। चले मैं इनको कर देता हूं रेड। सर रेड क्यों किया है इनको? बस ये मर गए हैं, इनका इंतकाल हो गया है, ये है फाइनल अमाउंट बस। ट्रायल बैलेंस फिनिश, एडजस्टमेंट फिनिश। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया तो अब हमारे सामने तमाम चीजें एडजस्टेड हालत में मौजूद हैं। अब जो भी अमाउंट जाएगी वो यहां से आगे ट्रांसफर होगी। हमें ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को नहीं देखना, हमें एडजस्टमेंट के अमाउंट को नहीं देखना, हमें सिर्फ फोकस करना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को। तो अब सर किसे कहां लिखना है? तो प्यारे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट का नाम बता रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो बताएगा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। इनकम स्टेटमेंट बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताएगा। तो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए SLO1 बचपन, याद आया? SLO1 और बचपन, प्रॉफिट मालूम करने के लिए कितनी चीजों को आपस में मैच करते थे। आवाज ही नहीं आ रही भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। ये ऑनलाइन वाले कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं?
अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और फिर एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। रजिस्टर में है लिखा हुआ? वेरी गुड, बड़ी बात है, आप उन क्लासेस में थी हमारे साथ। हैरत है, मुझे पता भी नहीं चला आपने पढ़ लिया। तो बहरहाल ये खूबसूरत जुमले मैं हफ्सा की शान में बयान कर रहा था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब हमें एक्सपेंस और रेवेन्यू की अमाउंट्स को एज इट इज इनकम स्टेटमेंट में प्लेस करना है। और सर उसके अलावा बाकी जो अमाउंट है, तो पहले इस बात को समझ लो, अकाउंटिंग के हेड्स पे जरा एक दफा रोशनी डालते हैं। अकाउंटिंग के हेड्स में सबसे पहला हेड है क्या? एसेट्स। और एसेट के साथ जुड़े में है क्या? आवाज ही नहीं आई भाई। एसेट होगा तो उसके साथ कॉन्ट्रा एसेट भी हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि कॉन्ट्रा एसेट और एसेट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल होगा तो उसमें कुछ अमाउंट पे डाउट होगा, फर्नीचर होगा तो उसकी कुछ अमाउंट बनाई होगी हमने अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एग्री? तो इसका मतलब है अगर मेरे पास नॉन करंट एसेट है तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है और इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, फर्नीचर नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, पैसे किसी से नहीं लेने और ऐसे सोच रहे हैं कि अब नुकसान होगा नुकसान होगा। तो इंसान बोलेगा इलाज करवाओ अपना। बहरहाल आजकल इलाज के लिए आपकी उम्र के लिए पोलियो के कतरे भी आए हैं, तो आप चाहें तो वो आप पी सकते हैं। इतनी सी उम्र में वो पिलाएंगे नहीं, आप छीन के पी जाइए, इससे आपकी तबीयत काफी बेहतर हो जाएगी। अगर किसी को खुदा ना खास्ता घबराहट है, चलें इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट कौन सी प्लेस करूं? इनकम और एक्सपेंस। और जब हम इनकम कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, तो रेवेन्यू के साथ क्या जुड़े हुए हैं? आवाज ही नहीं आ रही, सारे सुने। रेवेन्यू के साथ अटैच है कौन? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। और एक्सपेंस के साथ कौन अटैच है? आवाज ही नहीं आ रही। इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट में हर वो चीज लिखनी है जिनके अब्बू का नाम एक्सपेंस हो या कॉन्ट्रा एक्सपेंस, रेवेन्यू हो या। तो आप कितनी चीजें बची? 3 चीजें बची। पहली एसेट, और एसेट के साथ जुड़े हुए हैं। फिर बची लायबिलिटी, और फिर बचा कैपिटल, और कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये 3 चीजें मैं लिख दूंगा, कहां पर गौर से देखो। इसका नाम ही क्या है? बैलेंस शीट। एक ऐसी शीट जो कि बैलेंस हुआ करेगी, बराबर आया करेगी। तो बहरहाल अभी मैं बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखा रहा, बैलेंस शीट में लिखे जाने वाले अकाउंट्स आपको बता रहा हूं। तो आज बातों बातों में आपने ये समझ लिया कि हम सारे हेड ऑफ अकाउंट्स को समराइज करके कितने स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करेंगे? 2, एक होगा, दूसरा होगा, और इनके फॉर्मेट्स बाद में बनाना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल इनके अंदर जो चीजें लिखी जाएंगी वो यहां लिखेंगे। तो बताओ, अब आप मुझे बताओ, कैश का फाइनल बैलेंस वैसे है क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका व्यू जरा सेट करूं ताकि फिर आप सबको काम समझ आए। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये आ गया जनाब। सर जरा वापस बता देंगे आप कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? सर अकाउंटिंग के हेड होते हैं ना सारे, कितने सारे? तलाल भाई, तलाल बिन आमिर साहब थे ना ये? जी सर। सर अकाउंटिंग के हेड सुनाए ना आप हमें। और छोटा करना पड़ेगा यार इसको, अब आखिरी हल यही है। अच्छा भाई, शायद अब हो सकता है आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि साथ साथ यहाँ प्लेस करूं तो आपको पता चलता जाए, इसलिए मैं जानबूझकर अब इस तरह व्यू लेकर आया हूं यहाँ पर। चलो प्यारे बच्चों, अब आपने करना क्या है अपना। तलाल भाई, आपने सवाल तो पूछ लिया लेकिन फिर आप खामोश हो गए। मैं आपसे बोल बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है जी सर, आपको जी मेरी? सर।
मैं जी आपसे आ अर्ज रही है कर रहा सर। हूं, अकाउंटिंग के हेड हैं 5, 5 में से 2 हेड इस्तेमाल होते हैं बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए। प्रॉफिट और लॉस मालूम जी होता है एक्सपेंस और रेवेन्यूज की मदद से। मैंने यहां पर इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में तमाम एक्सपेंस और कॉन्ट्रा एक्सपेंस, रेवेन्यू और तमाम कॉन्ट्रा रेवेन्यू को प्रेजेंट करना है। बचे कितने? 3, एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल और कॉन्ट्रा कैपिटल, वो सारे बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। जब मैं एक्सपेंस और रेवेन्यू को इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में प्रेजेंट करूंगा तो आप देखेंगे मुझे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। और अब मैं अगर प्रेजेंट करूंगा तो पता चलेगा। अब मैं फाइनली प्रेजेंट करना शुरू कर रहा हूं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताते जाएं, मुझे बताएं कैश की नेचर क्या है। अब जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो मेरे साथ नहीं पढ़ सकता आगे, तो आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। बेशक आपने मास्क लगाया हुआ है लेकिन आप कोशिश जरूर करें बोलने की, एक मुनासिब आवाज में बोलें, मुझे लगे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके एक्शन से। प्यारे बच्चों, कैश की नेचर है एसेट, और एसेट इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा, तो कहां का हिस्सा है? तो बैलेंस शीट में कहां लिखूं इसके अमाउंट? बोलो, आप भी लिख दो साथ साथ। अब जो मुझसे एक कदम आगे चलना चाहे वो चले, अल्लाह के हुक्म से नहीं गिरेगा इंशाअल्लाह। जो मुझसे एक कदम आगे चलना चाहता है चले, लेकिन अगर मेरे साथ चल रहे हो तो मुझे एतराज नहीं है, मेरे साथ चलते रहो। अगला नाम है ट्रेड रिसीवेबल, नेचर बोलो, इसे भी कहां लिख दूं? बैलेंस शीट के। और डेबिट में है तो डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में लिखूंगा, सिंपल। क्यों भाई तलाल भाई, अभी तक समझ आ रहा है? जी सर। अगला नाम देखते हैं क्या है, पढ़ो। अभी थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि सर इमरान ने ये जो सॉर्ट करवाई थी चीजें, इससे जिंदगी आसान हुई है। अगर मैं इनको बिखरा हुआ लिखवाता तो एक एसेट, एक एक्सपेंस, एक लाइबिलिटी सब ऊपर नीचे होते, आपका दिमाग बार बार घूमता। वैसे इतना घुमा है, अल्लाह माफ करे। तो इसलिए हमने जानबूझ के ये हरकत की है, हमने चीजों को ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया है, बस अब हम चीजों को उठा के सिर्फ लिख रहे हैं। तो अगला नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब्बू का नाम, अब्बू का नाम बताओ ना। तो बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, किसी को तकलीफ हो तो अभी बताया था कि पोलियो के ड्रॉप्स पी लें। चलो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, फिर खामोशी हो गई। एसेट लिख दूं यहां पर, ऑफिस इक्विपमेंट के वालिद मोहतरम 30,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? आवाज क्यों नहीं आ रही? कॉन्ट्रा एसेट, अमाउंट बताओ। 5,000। कहां लिखूं? आप भी क्रेडिट में लिखिएगा, जज्बात में आके डेबिट में ना लिख दीजिएगा। अगला नाम, ये भी कॉन्ट्रा एसेट है, कहां लिख दूं? लिख दिया। अकाउंट पेबल, अब्बू का नाम, अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लिखूंगा? नहीं, अच्छा मुझे लगा नहीं। 18,000। नोट्स पेबल क्या है बोलो? लाइबिलिटी कहां लिखूं? बैलेंस शीट में 12,000। अनअर्न्ड रेंट की नेचर भी है लाइबिलिटी। उसके बाद सैलरी पेबल तो होता ही है लाइबिलिटी। मजे की बात है, आपको भी पता है सारी लाइबिलिटी लिखी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछे जा रहा हूं ताकि कम से कम जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा अभी कम से कम पढ़ के दिमाग चला लें। कैपिटल तो है ही, कैपिटल, शुक्रिया। तो कैपिटल भी कहां लिखना है प्यारे बच्चों? हैं? साइड नहीं पूछ रहा, नाम पूछ रहा हूं। बैलेंस शीट में 97,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के वालिद मोहतरम थे, एक्सपेंस डेबिट में लिखा इनकम स्टेटमेंट के। किसी को तकलीफ हो बस बोलना है, कोई बात नहीं, मेरे पास फैसिलिटी है सही करने की। सही है। 60,000। भाई यही गलती जैसे मुझसे हुई है ऐसे आपसे भी हो सकती है लिखते हुए। और जब ये गलती आपसे होगी तो ये चेक कैसे होगी कि जब आप टोटल करेंगे तो टोटल मैच नहीं होंगे। चलें, फाइनली परचेजेस 1,70,000 एक्सपेंस डेबिट में आ गया। 14,000 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, 4,000 इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बेड डेट एक्सपेंस 600 डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000 डेबिट। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह काम।
इसलिए सारे एक्सपेंस ऑलरेडी सॉर्ट हुए हैं, बस सिर्फ अमाउंट लिखे जा रहा हूं और इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में लिख रहा हूं। 8 मिनट बाकी हैं और कोशिश करते हैं इस 8 मिनट में हम मैक्सिमम काम कर लें। सेल्स की अमाउंट इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में आ गई। वैसे आपको नजर आ रही है स्क्रीन, और स्क्रीन नहीं भी नजर आ रही तो आपको आवाज तो प्रॉपर आ रही है, तो आप खुद ही करते ना काम पागलों की तरह, नहीं मतलब इंसानों की तरह। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। क्या इसे क्या मान रहे थे? रेवेन्यू इनकम, तो कहां लिखूं इसे भी? इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में। समझ तो नहीं आ रहा है यान भाई? अल्लाह करे आपको समझ आ रहा हो। इसके बाद रेंट इनकम कहां लिखूं? नहीं, और क्या मानेंगे अब बताओ? हाँ, तो कैपिटल भी समझूंगा अगर, तो कैपिटल इसलिए कि ये पैसे मालिक को मिलेंगे, तो प्रॉफिट इनकम ज्यादा होने से भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ नहीं, लेकिन फिर पता है क्या, वो डायरेक्ट इफेक्ट चला जाएगा उसको, हम फिर ट्रू प्रॉफिट पता नहीं चलेगा ना। आप यूं समझ लें, एक इनकम को आप इनकम कहने के बजाय डायरेक्ट मालिक के हवाले कर दें, सही है, तो मालिक तो खुश हो जाएगा, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, बाद में फिर वो इनकम ना रिकॉर्ड होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट लॉस शो करेगा। तो हम प्रॉपर इनकम को इनकम की जगह रिकॉर्ड करें, बाद में हमें इस बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस पता चले, वो डायरेक्ट ओनर को एक बार ट्रांसफर हो। ये है मकसद। प्यारे भाई साथ साथ हैं हमारे, आगे पीछे तो नहीं हो गए? चलें। अयान तुमने दोबारा बनाया है या उसी पे बनाया है? हाँ, उसी में बनाया। स्केल टूट गया है क्या? तो लाइन ड्रॉ कर लो ना, तकल्लुफ ना करो। ये है, ये रखा हुआ, मैं बताया तो सर, आप मुझे बुलाया कर, मैं बताऊंगा आपको आपकी चीजें कहाँ हैं। वैसे खुदा ना खास्ता स्कूलिंग कहाँ से हुई है? आगा खान से पढ़ के आए हो और फिर भी ऐसे हैं? अच्छा भाई, कोई बात नहीं, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। अच्छा जी, अब बताओ, अब क्या लिखना है? सेल्स रिटर्न यही लिखूंगा ना इनकम स्टेटमेंट में? क्या ख्याल है, इनकम स्टेटमेंट में लिखूं, कहां लिखूं? लिख दिया। अब कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, सर बैलेंस नहीं हो रहा। अरे तो हम कब बोल रहे हैं बैलेंस होगा भाई? हम भी कह रहे हैं बैलेंस नहीं होगा, लेकिन एक मजे की बात है। वो मजे की बात यह है कि अगर आप फटी हुई आंखों से देखें, बहुत गौर करें, तो ये देखें, आपको एक चीज शो करते हैं हम। सिर्फ ये जहां ये कर्सर जा रहा है, आपने वहां बताना है क्या लिखा है। ये टोटल किन्हें शो कर रहा है? ये कर्सर नजर आ रहा है इस वक्त? कहां है? नहीं नजर आ रहा। चलें, अब यहां ले आया, ये लें, 256 नजर आ रहा है अब सब लोगों को? बोले तो इसको हाईलाइट कर देता हूं। क्या आप बता सकते हैं 256,600 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जो नहीं बता सकते कोई बात नहीं, जब कभी बड़े हो जाएंगे वो बताने के काबिल हो जाएंगे। बेटा ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में तमाम एक्सपेंस, और अगर कोई कॉन्ट्रा रेवेन्यू लिखा है तो वो भी एक्सपेंस के जैसा है, इसीलिए तो लिखा है। और आपने क्रेडिट में कौन सी नस्ल की चीजें लिखी हैं? आवाज ही नहीं आई। बेटे क्रेडिट में इनकम स्टेटमेंट के कितने नाम है, जरा पढ़ के बताओ। इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में कितने नाम है? फटी हुई आंखों से देखो, नाम ही 3 है। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 ही तो नाम है। और ये तीनों कौन है? आवाज ही नहीं आ रही। तीनों इनकम है। तो भाई अगर गौर से देखें तो ये 2,88,000 किसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? पर बोलो ना भाई, 2,88,000 बिजनेस की क्या शो कर रहा है? रेवेन्यू इनकम। और 2,56,000 बिजनेस के क्या शो कर रहा है? तो बताओ, खुशी का मौका है या गम है? खुशी का मौका है, हर तरफ खुशियां हैं, आज शाम को पार्टी है। क्यों? बिजनेस करने से मुबारक हो। क्या हुआ है? प्रॉफिट। सर कैसे पता चला? अबे भाई एक्सपेंस में से माइनस कर दिया। किसे? रेवेन्यू में से माइनस कर दिया एक्सपेंस।
या एक्सपेंस में से रेवेन्यू माइनस कर लो, एक ही बात है। तो आपको पता चला आज रेवेन्यू ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा हैं? एक आवाज में बोलें, 31,400 से कौन ज्यादा है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू ज्यादा होने से बिजनेस को क्या होता है? तो आज मुबारक हो, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत? आओ सही गलत का फैसला करते हैं। अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट मिलेगा किसे, बताओ? ओनर को मिलेगा। क्या ओनर, ओनर का कैपिटल क्वेश्चन में पहले से कितना था देख के बताना जरा। 97। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी कितना था और अभी भी कितना लिखा है? अगर प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बोल ही नहीं रहे आप। कैपिटल बढ़ेगा, इसका मतलब है इस साइड पे अमाउंट प्रॉफिट की इस साइड पे आनी चाहिए, इस साइड पर प्रॉफिट की अमाउंट आनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जरा चेक करें। अगर आप इस अमाउंट में से इसे माइनस करें तो यहां पर भी सेम अमाउंट आ रही है, और ये वही अमाउंट है प्रॉफिट की जो मालिक को मिलेगी, उसके कैपिटल में ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटल बढ़ जाएगा। अभी बढ़ा नहीं है क्योंकि अभी तो प्रॉफिट डिटरमिन किया है। प्रॉफिट मालूम करने के बाद जब ये प्रॉफिट मालिक को मिलेगा तो उसके कैपिटल में 31,400 रुपीज इंक्रीज आ जाएगा, और फिर वो 97 के बजाय बढ़कर जो भी बने हमें उससे फिलहाल गर्ज नहीं है। लेकिन ये तय हो गया कि आज बिजनेस का जितना प्रॉफिट है उतने ही रुपए का डिफरेंस है एसेट और इक्विटीज के दरमियान। जितने रुपए का डिफरेंस है, मैं सर लेकिन बैलेंस, जी सर फरमाइए, आपकी बात भी सुनता हूं। पहले यहां पर नूरुलैन मौजूद है, आप बता दें। ये मैं जादू से लेकर आया हूं, आप अगर इस टोटल में से इसे माइनस करें इंशाल्लाह यही आएगा। कर्सर नजर आ रहे हैं आपको? 1,72,000 माइनस 1,40,600। तो इस साइड पर पैसे कम है, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर नहीं है ना, तो कौन सी साइड पे पैसे कम है बताओ? तो कितने कम है चेक कर लो, इतने ही है जी। और कौन चीखा मार रहा था ऑनलाइन? हाँ जल्दी मैं से। था सर। हाँ बिस्मिल्लाह सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैलेंस शीट में तो क्रेडिट साइड पे हमने लायबिलिटी भी और कैपिटल भी है, तो बिल्कुल हमने कैसे डिटरमाइन किया कि खाली कैपिटल हमारा बड़ा है? सर, अंडरस्टूड है। जब आप बिजनेस का प्रॉफिट निकाल लें तो उससे लायबिलिटी का तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। प्रॉफिट लायबिलिटी थोड़ी होता है। प्रॉफिट किसे मिलता है? आप सब सोएं आराम से, मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। हमें। प्रॉफिट, हाँ शुक्र है हमें। तो हम कौन कहलाते हैं आजकल? बोलो हम कहलाते हैं मुसलमान। मुसलमानों को प्रॉफिट मिलेगा, बाकी सब कैपिटल। घूमेंगे फिरेंगे। अबे ओनर को मिलेगा, ओनर को प्रॉफिट मिलेगा तो उसके कैपिटल बढ़ेगा। तो आज कैपिटल उसका पुराना वाला लिखा हुआ है ऊपर, और इतना प्रॉफिट जब उसे मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोनों साइडें खुद ब खुद बराबर हो जाएंगी। यही बोलना था। शाहज भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी का मौका है, बिजनेस को क्या हुआ है? फायदा, प्रॉफिट हुआ है। तलाल भाई क्या आप थोड़ा नॉर्मल हुए? नहीं हुए तो नहीं कोई बात, सर। कोई बात नहीं, आप दो तीन सवालों के बाद हो जाएंगे, मुझे अंदाजा है। कुछ चीजें होती हैं वो अटक जाती हैं दिमाग में। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं सर आपको। देखें, आपने ये जो डिफरेंस निकाला है ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंस किसके बराबर है? मैं ये आपको मेक श्योर करवा रहा हूं कि आपके एसेट 1,72,000 के, तो आपकी इक्विटीज भी 1,72,000 की होनी चाहिए। तो अब इक्विटीज में आखिर क्या चीज कम है? यकीनन मालिक को प्रॉफिट नहीं मिला है। अगर मालिक को इतना ही प्रॉफिट दे दिया जाए, कितना तलाल भाई? ये अमाउंट आपके सामने